इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट जो कि पृथ्वी के बाहर आके अपनी सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमारा लास्ट चांस है। ये कहने के बाद वो सैटेलाइट को ठीक करने लगते हैं, पर तभी जब वो अपने पीछे देखते हैं तब काफ़ी सारे मिथिकल एज के ड्रैगन्स को उनकी तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। उन्हें देख के वो नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, पर तभी हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन किसी तरह की टॉम को खींचते हुए लेके आ रहे होते हैं पृथ्वी की तरफ, और वहीं जितने भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पे होते हैं वो सारे हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अब हमें एक पत्ते को दिखाया जाता है जो कि हुआशियान पॉन्ड की तरफ आता है। हुआशियान पॉन्ड एक प्लेस है जहाँ पे काफी सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और वहाँ पे कैलकुलेटर ड्रम रखा हुआ होता है। वो जो पत्ता होता है वो उसी कैलकुलेटर ड्रम के अंदर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है। और वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ फोर्स खींचते हुए उसी कैलकुलेटर ड्रम के अंदर डाली जा रही होती है। और वहीं वो पत्ता काफी सारी तादाद में निकल के अब सीधे एक पैलेस की तरफ निकल जाता है जो कि वहीं पे बना हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उस इमोर्टल कैलकुलेटर ड्रम के लिए 1 लाख लोगों का सेक्रीफाइस कर दिया है। जहाँ पे वहाँ पे जो ओल्ड हुआ होता है जो कि वहाँ का मालिक होता है, वो कहता है यहाँ पे जनरेशन से मेरे लोग यही करते हुए आ रहे हैं और इसी समय का इंतजार था हमें तो। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे पत्ते उन्हीं के पैलेस के अंदर आके काफी सारे लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। उनके सैनिक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी किंग जो होते हैं वो बीच में आते हैं और खुद ही उसको डिफेंड करने की सोचते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्ते जो कि उससे ताकतवर होते हैं उसे पीछे फेंक देते हैं और वो पत्ते एक फूल का रूप ले लेते हैं। और उसी के अंदर से हमें एक गिरल को बाहर आता हुआ दिखाया जाता है जो कि वो गिरल बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और वो एक एम्प्रेस होती है। उसे देख के वो आदमी कहता है, यानी कि ओल्ड हुआ, कि तुम यहाँ पे इमोर्टल कैलकुलेटर ड्रम को लेने आई हो। जिसके ऊपर वो गिरल कहती है, तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। ये बात सुन के ओल्ड हुआ को गुस्सा आता है और वो उस लड़की पे अटैक करने के लिए जाता है, पर वो गिरल जो होती है उसके सारे अटैक्स को रोक लेती है। और वहीं दूर खड़ा हुआ ओल्ड हुआ कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि तुमने मेरे अटैक कैसे रोक लिए। पर वो गिरल जो होती है वो उसके अटैक को वापस से रोकने लगती है। और वहीं पे वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान था कि लड़की कैसे रोक पा रही है। वहीं वो गिरल जो होती है अब उसको ऐसा उठा के पटकती है कि वो महल के सीधा बाहर जाके गिरता है। और अब ओल्ड हुआ को समझ में आ जाता है कि वो इससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो गोकू जैसी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर की मदद से कोई बीम नहीं निकलती, बल्कि वहाँ पे खड़े हुए जितने भी ड्रैगन के स्तंभ होते हैं वो एक असली ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो ड्रैगन मिलके उसी गिरल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो गिरल उनसे बचने के लिए आसमान की तरफ जाने लगती है और वो जलती जाती है। ड्रैगन उसका पीछा नहीं कर पाती और काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। पर कुछ ड्रैगन जो कि कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं उस गिरल के थोड़े से ही पीछे होते हैं, पर वो गिरल किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे खड़े हुए ड्रैगन को मार देती है और उसके आते हुए भाइयों को भी वहीं पे मिट्टी में ध्वस्त कर देती है। वहीं पे अब वो आदमी यानी कि ओल्ड हुआ उसके अटैक को डिफेंड करने की सोचता है, पर जो गिरल होती है वो उससे ज्यादा समझदार होती है। वो उस अटैक के अंदर अपनी और भी ज्यादा पावर को मिला देती है, जिसकी वजह से ओल्ड हुआ अपने महल के साथ ही उसी के नीचे दब के मर जाता है। उसका महल धीरे धीरे करके टूटने लगता है और उस गिरल कहती है कि आज का रिवेंज मेरा पूरा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें पता चलता है कि जब वो छोटी थी, जब उसका ब्रदर जिंदा था और उससे बहुत ही बड़ा था, उसे इसी तरह राजा के काफी सारे लोग आके लेके चले गए और उसे भी एज अ सैक्रिफाइस इमोर्टल कैलकुलेटर ड्रम को दे दिया गया। उसका भाई वापस आना चाहता था पर वो नहीं आ पाया और उसी का बदला लेने के लिए आज वो यहाँ पे खड़ी है। ये कहने के बाद उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है, इसलिए वो काफी सारे जलते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए उस महल के ऊपर गिरा देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उन पत्थरों की वजह से वो पूरा महल जो होता है वो मिट्टी में ध्वस्त हो जाता है और वही इमोर्टल कैलकुलेटर ड्रम जो कि अभी भी वहीं पे रखा हुआ होता है वो भी धीरे धीरे करके पूरे तरीके से टूट जाता है। वो लड़की कहती है कि मैं आपका इंतजार करती रहूंगी, चाहे इसमें लाखों साल लग जाए, और मैं रीइंकार्नेशन का इंतजार करूंगी। और हमें पता चलता है कि वही लड़की यही सब कह रही होती है और यहीं पे ये वाला सीन एंड होता है। अब काफी समय बाद हमारा व्यू आता है काफी बड़ी स्काई स्क्रैपर सिटी के अंदर, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और वहाँ पे शहर के अंदर लोग जो हैं वो अपनी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी के अंदर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जहाँ पे उस सिटी के अंदर इस समय बारिश हो रही होती है और फिर हमें हमारे मेन हीरो जिसका नाम ये फैन है उसे दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन, यिंग यांग और क्या हेवन एंड अर्थ सच में इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं। जब वो यही सारी बातें सोच रहा होता है
और वह अपनी खिड़की के बाहर इस भीड़ भाड़ से भरी हुई दुनिया को देखता है, जहाँ पे वो कहता है अगर ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती है तो वो सारी चीजें अभी इस समय कहाँ चली गई हैं। ये कहने के बाद ही तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके क्लास रियूनियन को 12:30 बजे अटेंड करना है। ये बात वो एआई बताता है, जिसके बाद ये फैन जो होता है फ्लेक्स करने के लिए अपनी एस क्लास मर्सिडीज कार को लेके जहाँ पहुंचता है अपने क्लास रियूनियन के लिए। फ्लेक्स करना तो कोई ये फैन से सीखे। अब वो अपनी कार को फुल स्पीड में चलाते हुए एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है जो कि समुद्र के पास होती है। वो अपनी कार को पार्क करते हुए बाहर निकलता है और उसका निकलने का स्टाइल बड़ा ही कूल होता है। और वहीं उसे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए उसका एक ओल्ड फ्रेंड देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर हमें ये फैन के काफी सारे ओल्ड फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनमें कुछ रिच ब्रैड्स भी होते हैं। और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये फैन अब उस होटल के अंदर आता है और उसे देख के वो लड़की उसी की तरफ देखने लगती है। अब वो लड़की ये फैन के पास जाके उसे क्लास प्रेसिडेंट करके बोलने लगती है। ये देख के दूर खड़ा हुआ ल्यू जो होता है अब उसको ये फैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो ये फैन को दूर खड़े होकर बोलता है क्या हुआ अगर ये हमारा क्लास प्रेसिडेंट था, अब ये रियल सोसाइटी के अंदर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। क्लास प्रेसिडेंट अब तुम इस समय कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी उसी गेट से उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूटर से आया हुआ होता है। वो ये फैन को कहता है अरे दोस्त तुम्हारी क्या वो एस क्लास मर्सिडीज है, वो तो बड़ी ही खतरनाक है। जब ये बात वो कहते ही कि आसपास के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और ल्यू कहता है ये चोर, इसके पास भी एस क्लास मर्सिडीज होगी क्या, ये कहीं से उसे रेंट पे लेके आया हुआ होगा जिससे कि हमारे सब लोगों के बीच में फ्लेक्स कर सके। पर दूसरी तरफ ये फैन जो है उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसी लड़की के साथ आगे जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ली शो फैन की, जो कि कुछ समय पहले तक ये फैन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो अपने एक न्यू फ्रेंड जिसका नाम केड है उसके साथ आई हुई होती है, जो कि फॉरेन का होता है। उसे देख के ल्यू से अपने पास बुलाता है और वहीं पे जो ल्यू शो फैन है वो ये फैन की तरफ से गुजरती है। पर तब भी ये फैन उसी की ही शक्ल देख रहा होता है और हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। दूसरी तरफ स्पेस के अंदर जहाँ पे वो मिथिकल एज के ड्रैगन्स उसी सैटेलाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ खड़े हुए लोग जो होते हैं इन्हें देख के हैरान होते हैं और वो कहने लगते हैं ये सब क्या चीज़ है, ये अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या, ये सिर्फ तो एक कहानी ही तो थी, यानी कि एक लेजेंड थी। पर तभी उन लोगों की कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। वो ड्रैगन्स जो कि टॉम लेके आ रहे होते हैं वो सैटेलाइट से टकराती है, जिसकी वजह से उन लोगों को जान भी खतरे में आ जाती है और वो जिस तार से बंधे हुए होते हैं उस तार की वजह से अब वो दूर जाने लगते हैं और वो अब इस अनंत काल स्पेस के अंदर ऐसे ही भटकते रहेंगे। पर भटकने से पहले वो अपने स्पेस स्टेशन के अंदर ये चीज़ बता देते हैं कि हमने ड्रैगन्स को नोटिस किया है स्पेस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अब हमें उसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज़ ये चल रही होती है कि रेड अलर्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, जो कोई भी लोग हैं वो सेफ जगह पे चले जाएं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर सरकार की कोई गारंटी नहीं रहेगी आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। ये देख के काफ़ी सारे लोग हैरान होते हैं और वहीं पे ये फैन कहता है कि मैं अपनी कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस मौसम में वो नहीं चल सकती। जिस पे ल्यू उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वो रेंट की हुई गाड़ी है और तुम उसे लेके बाहर नहीं जा सकते, वरना तुम्हें सारे पैसे भरने पड़ेंगे। और वहीं पे जो ल्यू होता है वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये फैन कह के वो वहाँ से चला जाता है, उसके साथ बाकी के लोग भी जाते हैं, पर उनके साथ जाने पे कुछ ज़्यादा भला नहीं होता। वो 2 घंटे बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे एक डैम बनी हुई होती है वो उसी जगह पे अटके हुए होते हैं। उस डैम की हालत इतनी बुरी होती है कि वो कुछ ही समय में टूट जाती है, उसका पानी उन्हीं की कार की तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग अब अपनी जान की भीख मांगने के लिए पीछे मुड़ते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी याद जो है उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो वापस से भीख मांगने लगते हैं कि उन्हें कोई बचा ले और वो याद जो होती है वो सीधा उनकी कार के ऊपर आके कूदती है और उस याद को और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ये फैन चला रहा होता है, जिसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा कूल होती है। ये फैन अपने दोस्तों को उस कार के अंदर फंसा हुआ देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सा बम्बू बाहर निकालता है और वो बम्बू उनकी कार के शीशे पे दे मारता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये फैन तुम्हारे पास ये याद कहाँ से आ गई। वहीं पे ल्यू को भी अब समझ में आ जाता है कि वो किससे पंगा ले रहा होता है, कि उसकी वजह से इसके दोस्त मर भी सकते थे। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पानी का चक्रवात भी उठने लगता है। वो अपने दोस्तों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कह देता है क्योंकि इसके आगे कुछ भी हो सकता है, पर जो बात उसकी नहीं मानते उनका हाल ली शाव जैसा ही होता है कि वो जहाज के अंदर ही एक से दूसरी जगह गिरने लगती है। वहीं अब जो ये फैन होता है
अपनी याच को काफी सारे बवंडर से बचा के एक बवंडर के अंदर ही ले जा मारता है। उस बवंडर की वजह से वो हवा के अंदर काफी ज्यादा उठ जाता है। पर ये फैन को एक आइडिया आता है और वो अपने हैंडल को ऊपर करता है। हैंडल को ऊपर करने की वजह से उसकी याद जो है बिल्कुल बवंडर के अंदर से निकलती हुई सीधा एक तरफ जाने लगती है। ये फैन को नहीं पता होता है कि उसके सामने क्या चीज है, क्योंकि वो उस याच के बाहर शीशे की मदद से कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। पर ये फैन की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है कि वो अपने उस याच को ले जाके दो पहाड़ों के बीच में दे मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि काले बादल वहां से छटने लगते हैं और उसी जहाज को दिखाते हैं जो कि अभी भी पहाड़ के बीचों में अटकी हुई होती है कि क्या बाहर का मौसम ठीक हो गया होगा, कहीं हम बाहर जाएं और हमारी किस्मत के एल लग जाएं। जब वो ये बात कर ही रही होते हैं कि तभी कुछ लोग उस पहाड़ पे चढ़ने की लिए जाते हैं और वो पहाड़ों पे धीरे धीरे करके चढ़ने लगते हैं, जहाँ पे ये फैन जो होता है अपने पहले प्यार यानी कि लीशाओ को एक हाथ देता है। वहीं पे लीशाओ जो होती है उसे इसके लिए शुक्रिया कहती है और वो आगे चलने लगती है। फिर हमें कुछ समय एक बाद का व्यू दिखाया जाता है कि रोशनी अब आसमान के अंदर दिखने लगती है और उसके जितने भी दोस्त होते हैं जो कि पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, आखिरकार उनका सब्र का फल मीठा होता है और वो एक जगह पे जा पहुंचते हैं। वहाँ पे वो लोग यही बात करने लगते हैं कि अभी हम किस जगह पे पहुंचे, यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और वहीं पे लीशाओ का जो विदेश का दोस्त होता है जिसका नाम केड होता है वो कहता है कि यहाँ से ये जगह देखने में कितनी मजेदार लग रही है कि सामने तुम्हारे एक चीज भी बाहर दिखाई नहीं दे रही है इस बाढ़ की वजह से। जहाँ पे लीशाओ से बताती है ये एक माउंट ताई का जेड एम्परर पीक है और वहीं पे जो ये फैन है वो उसे ये बताता है कि ये जगह ये असाधारण कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पे असाधारण घटनाएं घटती रहती हैं। जब वो ये बात आपस में कर ही रहे होते हैं कि उन सब की नज़र आसमान के अंदर जाती है, जहाँ पे केड आसमान के अंदर काफ़ी सारे ड्रैगन्स को देख के कहते हैं ये तो ईस्ट ड्रैगन्स है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस ज़माने के अंदर ये ड्रैगन्स, ये मिथिकल एज के लेजेंडरी ड्रैगन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पर वो ड्रैगन्स जो है उस ताबूत को खींचते हुए सीधा लाके उस जेड एम्परर पीक पे मार देते हैं। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड ही एंड होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ऐसे जरूर कर देना। अगर वीडियो पे 1 के लाइक का टारगेट पूरा होता है तब मैं इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द डाल दूंगा।